नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल वन डे वर्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम देखेंगे समस्थानिक और रेडियो समस्थानिक जो होता है। दोस्तों समस्थानिक किसे कहते हैं और रेडियो समस्थानिक में जो है उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है उसको देखेंगे। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए भी हैं, जितने भी यहाँ लिखे हैं सब आए हुए हैं दोस्तों। इस वजह से इसको वो ध्यान से देखिएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों समस्थानिक ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। दोस्तों इसमें परमाणु संख्या जो होती है वो समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे समस्थानिक कहते हैं। तो दोस्तों हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। दोस्तों प्रोटियम होता है 1H1, ड्यूटेरियम होता है 1S2 और ट्राइटियम होता है 1S3। दोस्तों इसमें जो 1 है ये परमाणु संख्या है और 3 जो है वो द्रव्यमान संख्या है। तो दोस्तों इसलिए द्रव्यमान संख्या 3 हो गई, परमाणु संख्या 1 हो गई। दोस्तों द्रव्यमान संख्या इसमें भी निकालने के कभी कभी पूछ देता है, कोई इस क्वेश्चन इस तरह दे दिया तो पूछ दिया कि इसमें द्रव्यमान संख्या कितनी है। दोस्तों आप लोग देखेंगे 67वें BPSC की जो थी, जब लीक हुआ था पेपर, उस समय भी पूछा था ये क्वेश्चन। उसमें पूछा था कि द्रव्यमान संख्या इसमें कितनी थी। वो याद तो नहीं है क्या क्वेश्चन था, लेकिन उसमें द्रव्यमान संख्या पूछा था एक क्वेश्चन उसमें दे करके। तो दोस्तों जो ऊपर वाला होता है उसे द्रव्यमान संख्या कहते हैं, जो नीचे वाला होता है उसे परमाणु संख्या कहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से समस्थानिक हो गया है। हम देख लिए समस्थानिक में हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं दोस्तों, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होते हैं। दोस्तों इसका उपयोग, किसका उपयोग, रेडियो समस्थानिक यानी समस्थानिक का उपयोग दोस्तों पुराने कार्बनिक पदार्थों की आयु जानने के लिए किया जाता है। दोस्तों कार्बनिक पदार्थों, पुराने कार्बनिक पदार्थों की आयु जानने के लिए हमें कार्बन 14 का उपयोग करते हैं दोस्तों। और नाभिकीय अभिक्रिया में मंदक के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, D2O यानी भारी जल का उपयोग करते हैं दोस्तों। और ट्यूमर का पता लगाने के लिए दोस्तों आर्सेनिक 74 का प्रयोग करते हैं। 74 क्या है, द्रव्यमान संख्या जो 74 है, इसी 74 का प्रयोग हम करते हैं। किसके, आर्सेनिक 74 का प्रयोग हम ट्यूमर का पता लगाने के लिए दोस्तों करते हैं। दोस्तों रेडियो एक्टिव समस्थानिकों का उपयोग, इसमें कुछ दोस्तों फैक्ट है, जैसे कोबाल्ट 60 का उपयोग हम कैंसर के इलाज के लिए और ट्यूमर को नष्ट करने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों आप लोग इसको देखेंगे कोबाल्ट 60 को, तो एक कहीं न कहीं क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। दोस्तों आप लोग देखेंगे PCS में भी ये क्वेश्चन मिलान करने के लिए आया हुआ है। दोस्तों आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड ग्रंथि के कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। थायराइड ग्रंथि में हमारे जो कैंसर हो जाता है दोस्तों, उसके इलाज के लिए हमें आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगला है कि सोडियम 24 का दोस्तों प्रयोग हम रक्त के थक्का का पता एवं रुधिर के परिसंचरण तंत्र में विकार जानने के लिए करते हैं। दोस्तों रक्त के थक्का जमने और रुधिर परिसंचरण तंत्र में विकार जानने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, वो है सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों है आयरन 59 का प्रयोग दोस्तों हम करते हैं एनीमिया और TB का पता लगाने के लिए हम आयरन 59 का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम आयरन देख लिए, एनीमिया और TB का पता लगाया जाता है। और फास्फोरस 32 का प्रयोग दोस्तों हम रक्त कैंसर, पॉलीथाइसीमिया, अस्थियों का रोग और प्रोस्टेट यसार और ब्रेस्ट यसार, ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। ये दोस्तों पूछ चुका है एक बार। प्रोस्टेट यसार और ब्रेस्ट यसार का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, फास्फोरस 32 का प्रयोग हम करते हैं। दोस्तों रेडियम का प्रयोग हम कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, रेडियम का दोस्तों। और 92 यूरेनियम 235 का प्रयोग तो आप लोग सभी लोग दोस्तों जानते होंगे, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से रेडियो एक्टिव समस्थानिकों का उपयोग दोस्तों ट्रेसर विधि से किया जाता है। दोस्तों ट्रेसर विधि का उपयोग मानव शरीर में ट्यूमर का पता लगाने के लिए, पौधों में उर्वरकों की जानने के लिए किया जाता है, उसकी क्रिया शक्ति को, और ऑटोमोबाइल के इंजन की क्षय को जानने के लिए। दोस्तों पूछा हुआ है ऑटोमोबाइल की इंजन के क्षय को जानने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो दोस्तों किसका उपयोग करते हैं, रेडियो एक्टिव समस्थानिकों का उपयोग हम करते हैं। किससे, ट्रेसर विधि से किया जाता है। दोस्तों ट्रेसर विधि का उपयोग किससे किया जाता है, ट्रेसर विधि का उपयोग मानव शरीर में ट्यूमर का पता लगाने के लिए दोस्तों, और पौधों में उर्वरता की शक्ति को जानने के लिए करते हैं, और ऑटोमोबाइल में इंजन के क्षय को जानने के लिए करते हैं कि इंजन उसका सही है या बेकार हो गया है।
दोस्तों अगला इसका उपयोग है ज़मीन के अंदर बिछाई गई जल की पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, तेल पाइपलाइन होती है जो उसको रिसाव होता है, उसको जानने के लिए हम रेडियो समस्थानिक का उपयोग करते हैं। रेडियो एक्टिव समस्थानिक का उपयोग हम पता लगाने के लिए क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर बिछाई गई जल की पाइपलाइन जो होती है दोस्तों, उसमें रिसाव हुआ, तेल की गैस लाइन हो गई, गैस की पाइपलाइन हो गई, उसके रिसाव के पता के लिए हम रेडियो समस्थानिक का उपयोग करते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है कुछ रेडियो समस्थानिक जो बहुत ही कमज़ोर होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं, उनका उपयोग दोस्तों हम अनाज हो गया, फल हो गया और सब्जियों के रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। जिसमें रोग ना लगे उसके रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है ताकि उसमें कीट ना लगे। तो इस तरीके से दोस्तों रेडियो समस्थानिक के कुछ उपयोग है, इनको देख लिए हम दोस्तों। इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अब देखिए हम बताएं दोस्तों, जो कम क्रियाशील रेडियो समस्थानिक होते हैं उसका प्रयोग किस में किया जाता है, अनाज, फल और सब्जियों के रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है दोस्तों। इसका उपयोग दोस्तों ज़मीन के अंदर पाइपलाइन की जो बिछाई जाती है उसमें गैस पाइपलाइन हो, तेल पाइपलाइन हो, उसके रिसाव का पता लगाने के लिए हम रेडियो समस्थानिक का उपयोग करते हैं। दोस्तों अगली पॉइंट इसमें था रेडियो एक्टिव समस्थानिकों का उपयोग दोस्तों किस विधि से किया जाता है, ट्रेसर विधि से किया जाता है। ट्रेसर विधि से दोस्तों मानव शरीर में हम ट्यूमर का पता लगाया जाता है और पौधों में उर्वरता शक्ति के जानने के लिए किया जाता है और ऑटोमोबाइल में उसका जो इंजन है, इंजन का क्षय को पता लगाने के लिए भी हम ट्रेसर विधि से उपयोग करते हैं दोस्तों। अब 92 यूरेनियम 238 का प्रयोग दोस्तों हम पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए करते हैं। और रेडियम का प्रयोग दोस्तों कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है दोस्तों। फास्फोरस 32 का प्रयोग दोस्तों रक्त कैंसर, पॉलीथाइसीमिया, अस्थियों के रोग, प्रोस्टेट यसार और ब्रेस्ट यसार के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके उपचार में फास्फोरस 32 का प्रयोग करते हैं दोस्तों। और आयरन 59 का प्रयोग दोस्तों एनीमिया और टीबी का पता लगाने के लिए हम करते हैं। और दोस्तों सोडियम 24 का प्रयोग रक्त का थक्का पता लगाने, अमृधि परिसंचरण तंत्र में विकार जानने के लिए करते हैं दोस्तों। और आयोडीन 131 का प्रयोग दोस्तों थायराइड ग्रंथि के कैंसर के इलाज में किया जाता है दोस्तों। और कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के इलाज में और ट्यूमर को नष्ट करने के लिए भी किया जाता है। और दोस्तों ट्यूमर का पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74 का प्रयोग हम करते हैं। किसका पता लगाने के लिए, ट्यूमर का पता लगाने के लिए। और दोस्तों नाभिकीय क्रिया में मंदक के रूप में भारी जल यानी D2O का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। पुराने कार्बनिक पदार्थों की आयु जानने के लिए हम कार्बन 14 यानी कार्बन 14 का उपयोग करते हैं दोस्तों। समस्थानिक उसे कहते हैं ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्राइटियम। तो इस तरीके से द्रव्यमान संख्या बराबर दोस्तों होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। दोस्तों द्रव्यमान संख्या जो होती है दोस्तों वो ऊपर वाली होती है, जैसे 1H1 यहाँ है तो H यहाँ द्रव्यमान संख्या हो गया, 1H2 है तो 2 यहाँ द्रव्यमान संख्या हो गया, यानी 1H3 है तो 3 जो हो गया ये द्रव्यमान संख्या हो गई, एक जो है परमाणु संख्या हो गई। तो इस तरीके से दोस्तों हम आज समस्थानिक पढ़े और रेडियो समस्थानिक के उपयोग हम पढ़े हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो मिलते हैं एक अगली अच्छी क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।